हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। नए विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है बाबू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल कमाई को दबाएं और पसंद पड़े बाबू तब लाइक करें। बाबू आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जो कि 9, 10, 11, 12 एवं कंपटीशन में भाग लेने वाले विद्यार्थी को ऐसे प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बाबू एक क्वेश्चन है। आइए बोर्ड पर देखिए कैसे इसको मैनेज करते हैं। सब आप देखिए, fill in the blanks with suitable verb from the bracket। खाली स्थानों को उचित क्रिया से ब्रैकेट में दिखता खाली स्थानों को ब्रैकेट में दिए गए उचित क्रिया से भरें सेंटेंस को। बाबू मैंने पढ़ाया था आपको, ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट ऑफ वर्ब का रूल है बाबू कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में रहेगा तो सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में रहेगा तो वर्ब सिंगुलर नंबर का ही होगा। अधिकांश सेंटेंसों में, जनरल सेंटेंसों में, समझ गए, समान वाक्यों में, समझ गए। अब देखिए बोर्ड दूसरा नियम है कि अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वर्ब प्लुरल प्रस्तुत होंगे, वर्ब प्लुरल का प्रयोग होगा, है ना। सिर्फ ऐसे सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में जिसमें इच्छा प्रकट करते हैं, ऐसे वाक्यों में ये सब्जेक्ट के अनुसार इसका नहीं होता है बाबू प्रयोग, समझ गए, वर्ब का। और अन्य में सबके साथ सब्जेक्ट के अनुसार ही। बोर्ड को देखें, यू, ही एंड आई डैश डैश डैश, तुम, वह और मैं दोस्त हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है जी, है ना, और यहाँ पर ब्रैकेट में दो है ना, एक एम है, एक है आर। इसमें प्रयोग क्या होगा, आर, क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लुरल है ना, है ना जी। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। मैं, सॉरी, तुम, वह और मैं दोस्त हैं, हो गया। अब दूसरा है, देखिए, द वाटर ऑफ दिस रिवर डैश डैश डर्टी। इसमें दो ऑप्शन है ब्रैकेट में वर्ब का, एक है इज है, एक है आर। बाबू बोले थे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो सब्जेक्ट यहाँ देख लीजिए, वाटर क्या है जी, सिंगुलर नाउन है ना। तो वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी, इस सॉरी ये नदी का पानी, ये नदी का पानी गंदा है,
This water, sorry, the water of these rivers, ये ये सब नदियों का पानी गंदा है। तो पानी शब्द जो है सिंगुलर होगा बाबू, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगुलर भाग का प्रयोग होगा, है ना। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी। समझ गए? फिर से समझाता हूँ। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स डैश डैश डर्टी। अब देखिए, ये सब नदियां का पानी, ये सब नदियां का पानी गंदा है। समझ गए ना? अब वाटर ये सब्जेक्ट जो आ रहा है, क्या है जी? सिंगल है ना, वाटर नाउन है ना, सिंगल नाउन है ना, और वाटर प्लूरल नहीं होता है। समझ गए? इसलिए यहाँ पर यूज क्या होगा जी? यूज। समझ गए? नेक्स्ट, द मैंगो, the mangoes in this tree dash dash not rip. The mango, the mango in this tree dash dash not rip. अब यहाँ देखिए, इस या इस पेड़ में आमे पके नहीं हैं। समझ गए? इसमें देखिए क्या होगा, मैंगो जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, द मैंगोज इन दिस ट्री। समझे? तो मैंगोज क्या होगा कि प्लूरल है ना, तो जब प्लूरल है सब्जेक्ट हो तो क्या होगा कि वर्ब। समझ गए? द मैंगोज इन दिस ट्री आर नॉट रिच। इस वृक्ष में आम पके नहीं हैं। इस वृक्ष में आम पके नहीं हैं। समझ गए ना? क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। समझ गए? अब देखिए, द पीपुल ऑफ विलेज। अब देखिए यहाँ पर द पीपुल ऑफ विलेज, द पीपुल क्या है, प्लूरल है ना। द पीपुल ऑफ विलेज, गांव के लोग क्या होते हैं, आर ऑनेस्ट। गांव के लोग ईमानदार होते हैं। द पीपुल ऑफ विलेज, गांव के लोग। अब प्लूरल हुआ ना जी, गाँव में एक आदमी को नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। और लोग का बोधन ही होता है। Next, most of the students dash dash pass. अधिकांश विद्यार्थी पास हो चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, अधिकांश, अधिकांशतः या अधिकांश विद्यार्थी लोग पास हो चुके हैं, या अधिकांश विद्यार्थी पास हो चुके हैं। समझ गए? तो प्लूरल हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया बाबू। हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, देखा क्या आ जाएगा है। समझ गए? समझ रहा है ना? अब आइए नेक्स्ट, डैश डैश एग्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखिए, देयर एग्स, एग्स एग्स। अब देखिए यहाँ पर इसको नहीं देखना बाबू, अब देखना है एंड। दो नाम को जोड़ रहा है। जब दो नाम को जोड़ा जाता है और दो नाम सब्जेक्ट के रूप में आता है बाबू, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर वर्ब का प्रयोग प्लूरल किया जाता है। समझ गए? देयर आर eggs and milk for breakfast.
अंडा और दूध नाश्ते के लिए है। अब देखिए ये वाला सातवां सातवां जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का यानी इच्छा ना, जिज्ञासा, इच्छा व्यक्त करने में क्या होता है, इसमें क्या होता है जी, प्लूरल मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का प्रयोग क्या होता है, प्लूरल होता है। किस सेंटेंस में होता है बाबू, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। अब देखिए आई विश, काश, समझे, आई डैश डैश काश नहीं खड़ा होता, समझे क्या होगा यहाँ पर जी, यहाँ पर होगा आई विश, आई वेर, इसको वर्ब बोलते हैं, आई विश आई वर एक्टिंग, काश नहीं लगा होता है, समझ गए ना। If I dash dash अगर मैं अमीर होता, I would buy a car, मैं कार खरीदता। अभी मैं अमीर होता, ये राजा होता तो मैं कार खरीदता या खरीदता, समझे ना। और इसमें भी क्या लगेगा बाबू, वेयर का प्रयोग हो जाएगा, इच्छा रहेगा जहाँ, वहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहते हैं लेकिन वर्ब का प्रयोग प्लूरल होते हैं, समझिए, हमेशा याद रखेंगे, समझ गए। आप देखिए नंबर सेंटेंस है, डैश डैश सी ए वर्ड, नंबर देखिए ध्यान से देखिएगा, डैश डैश खाली स्थान, सी इज ए वर्ड, सी वुड ट्राई टू मीट, अब देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में बनाने का स्ट्रक्चर होता है, पहले ही वर्ब लगा के किया जाता है या तो वर्ब को आगे रखते हैं, तो वर्ब या हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बाबू क्या है, वर्ब है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वर्ब का प्रयोग होगा ना, मतलब वर्ब का प्रयोग है ना, क्या होगा यहाँ पर वर्ब, वर्ब सी से इसको है but see वर्ड है वर्ड, अभी वह चिड़िया होती, समझे, सी वुड फ्लाई टू मी, वह मुझसे मिलने आती, समझे, या उसको ऐसे भी कर सकते हैं, सी वर्ड सी सॉरी वर्ड सी वर्ड सी ए वर्ड, वह चिड़िया होती, सी वुड फ्लाई टू मी, वह उड़कर मुझसे वह उड़कर मुझसे मिलती करने आती। यहाँ पर वर्ग प्रयोग हो ना। अब देखिए 10वां है, आई कमांडेड, चल he commanded me as he dash dash my boss, he commanded me, उसने
उसने मुझे आदेश दिया, मानो कि वह मेरा बॉस था। यहाँ पर होगा बाबू, समझ गए? if कहना है यहाँ पर एज इफ यूज का मानो, समझो यहाँ पर क्या होगा जी? बात का होगा। मानो, मानो मानो कि वह मेरा बॉस था। समझ गए? जय हिंद बाबू। इसी तरह के एग्रीमेंट, सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक के अंतर्गत बनाया जाता है। जय हिंद।